अंधेरी अंधेरी वेस्ट असेंबली, अंधेरी वेस्ट असेंबली। देखिए, सब में पहला तो मैं तमाम उलमाओं का और ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि ये आज मेरे समर्थन में उतरे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है मेरी कुर्बानी को देखा है, मेरे काम को देखा है। मैंने अंधेरी वेस्ट असेंबली 165 में दौलत नगर से लेकर जोगेश्वरी तक बहुत काम किया हूँ। मैंने जितने माइनॉरिटी इलाके आप लोग जाकर देखेंगे, जुगली, डोंगर, वारलेस, जनता कॉलोनी, दौलत नगर, जोगेश्वरी, मैंने हर जगह जो है टाइम दिया हूँ, पसीना दिया हूँ, लोगों के बीच में काम किया हूँ और वो काम किया हूँ जिनको ज़रूरत थी। आज दूसरे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि बड़ी पार्टी इनका हमको टिकट दे दे, हम इलाके के काम पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ये सोचता हूँ कि मैं पहला इलाके का काम करूँगा, उसके बाद लोगों के बीच में जाऊँगा। और इलाके में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं क्या हमें जो है हमारा हक नहीं मिलता है। जैसे कि जब बात आती है वक्फ बोर्ड पर बात करने की तो हमारे लिए कोई समर्थन नहीं करता, ये सब भाग जाते हैं। बात आती है हमारे हुजूर के ऊपर, हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर देता है तभी भी कोई जो है हमारे समर्थन में नहीं आता। सब मुसलमानों को ही रोड पे निकलना पड़ता है। कांग्रेस वाले भी गायब हो जाते हैं और बीजेपी वाले तो उनके ही समर्थन में रहते हैं जो हमारे लिए ये सब चीज़ करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैं हर एक वो आदमी का कैंडिडेट हूँ जो ये चाहता है कि अंधेरी वेस्ट हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और इलाके में हर एक वो सुविधा मैं दे सकूँ जिनको लोगों की ज़रूरत हो। आज आप लोग ने देखा होगा कि जब जब मुसलमान को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। कभी हमको झुंड में मारा जा रहा है, कभी हमको किधर उठाकर लेके जाकर मारा जा रहा है और हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आज एसआरए की जितनी स्कीम है ज़्यादा करके जो रुकी हुई है वो मुस्लिम एरिया की है। आप जाकर जो है अंधेरी वेस्ट में जू गली, डोंगर और वारलेस, ये सब जगह पर जितनी भी एसआरए स्कीम है वहाँ पर ज़्यादा करके मुस्लिम लोग रह रहे हैं। और ये मुस्लिम लोग जो है आज 15-15 साल से इनको आज घर नहीं मिला हुआ है और ये घर के बाहर है। यहाँ तक के घर मिलना तो छोड़ दो, इनको मैं समझता हूँ 7-8 साल से रेंट तक नहीं मिला हुआ है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग ने क्या किया इन लोगों के लिए? कुछ भी नहीं किया है। ये बेचारे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई कोई तो हमारे समर्थन में आएगा और हमारे लिए डेवलपमेंट और रेंट का काम करेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपके बीच में आहिस्ते आहिस्ते लाता रहूँगा। लेकिन मेरा सब में बड़ा यही मुद्दा है कि मैं इलाके वालों से ये कहूँगा, अंधेरी वेस्ट असेंबली वाले से, कि आपको अगर एक पूरा पैकेज चाहिए काम का और आप लोग के साथ का, तो वो जो है आरिफ मोइनुद्दीन शेख है जिसकी निशानी गैस बाटला है। देखिए, मैं आज जो ये काम कर रहा हूँ सोशल सर्विस और पॉलिटिकल काम, मैं लगभग आज 2012 से कर रहा हूँ। 2012 से लेकर आज तक के मेरा कैरियर है ये, और सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस कदर जो है आवाम के बीच में रहता हूँ। आज इलाके में जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग इतने खुश हैं कि भाई हमको उसको वोट देना है जिसने काम किया, बल्कि उसको नहीं कि जिसने जाकर पैराशूट से टिकट लेकर आ गया। आज अंधेरी वेस्ट असेंबली में 80,000 मुसलमान हैं। आज शिवसेना पार्टी हर जगह जहाँ पर जो है 20, 25, 50,000 मुसलमान हैं वहाँ शिवसेना पार्टी जो है अपना कैंडिडेट उतारती है और ये बोलती है कि भाई सब मुसलमानों को आप बोलो क्या हमको सपोर्ट करो। तो ये अंधेरी वेस्ट असेंबली में अगर 80,000 वोटर है, क्या शिवसेना पार्टी ये नहीं बोल सकती थी कि भाई हम तो मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे? लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया कि वहाँ से मुसलमान को टिकट नहीं देकर जो है अशोक यादव को टिकट दे दिया। और आज मुसलमान जो वो अशोक यादव जो 10 साल गायब था, वो अशोक यादव जो इलाके में कभी कुछ काम ही नहीं किया, आज 10 साल पुरानी हिस्ट्री को ये वापस लाकर हमारे बीच में रख देते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसको वोट दे दो, और उनको नकार देते हैं जिन्होंने इलाके में 15-20 साल से लोगों के बीच में काम किया हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, ये मना क्यों करते हैं? इसके पहले जो है अंधेरी का जो एक नगर सेवक है मोहसिन हैदर, उनका ये साफ कहना था कि भाई मैं आज 4 बार का नगर सेवक हूँ। मैं 4 बार का नगर सेवक होने के बाद में
मेरी जब इलाके में पूछा गया तो ये बोला गया कि भाई नहीं, टिकट जो है मोहसिन को मिलना चाहिए, लेकिन मोहसिन का ये बोलना है कि भाई मेरे को मुसलमान होने के वजह से टिकट नहीं दिया गया है। तो आप लोग ये सोचो कि भाई इनको, मुसलमानों को ये भी बोल देना चाहिए कि भाई तुमको, हमको जो है अगर पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं दे सकते हो तो मुसलमानों का वोट लेने का भी अधिकार जो है कोई पार्टी को नहीं है। जी, जो आपसी रंजिश हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का जो अभी तक का ग्राफ है वो मुसलमानों के पक्ष में ही है। देखिए, आपसी रंजिश का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है, कोई इलाके की छोटी मोटी पार्टी नहीं है जिसको ये आपसी रंजिश देकर, नाम देकर हम उसको टाल सकते हैं। और आपसी रंजिश किसको, बात करो, मुस्लिम को वोट नहीं मिल रहा है जी तो असलम शेख को कैसे मिलेगा? असलम देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात असलम शेख की नहीं हो रही है, बात अंधेरी वेस्ट के इलाके की हो रही है, जहाँ पर मुसलमान की, अंधेरी वेस्ट इलाके में जो है 80,000 मुसलमान में से क्या 1 लाख मुसलमान नहीं मिला? आज पूरे महाराष्ट्र में जब एमपी की टिकट बांटने की बात आती है, पूरे महाराष्ट्र में एक मुसलमान इतना लायक नहीं है कि उसको टिकट दे सके ये लोग। आप इसका, आप लोगों को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये महाराष्ट्र की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर, इनको अंदर एक एमपी नहीं मिला। और चलो एमपी मैं समझता हूँ कि भाई चलो हमको वोट देना है, हिंदू लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन जब विधान परिषद की बात आती है जहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ये लोग, इन्होंने वहाँ से भी मुसलमानों को बाहर कर दिया है। आज विधान परिषद में आप मेरे को बताओ कांग्रेस की तरफ से कौन मुसलमान है? आज बात सिर्फ एक की नहीं है, आज यहाँ पर टोटल 280 के लगभग सीट है। अगर हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर 25% है तो हमको जो है कम से कम 15% तो हिस्सेदारी मिलना चाहिए पॉलिटिकल में। लेकिन यहाँ पर कितने लोगों को जो है महाविकास ने टिकट दिया हुआ है? मैं समझता हूँ कुछ 8 से 10 लोगों को, और ये 8 से 10 लोग कितना परसेंट हो गए? मुश्किल से 2 या 3% हो गए। तो मेरे को बताओ, जब आप लोग 25% बाटला है, याद रखें, आरिफ मोइन शाह साहब की निशानी बाटला है और इसका नंबर है 7वां। हमारे 7वें नंबर पर गैस बाटला है और ये आरिफ भाई की निशानी है। इसे आखिरी गुफ्तगू और द्वेष को जो भी सवाल करना है, हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं ऑल इंडिया आइम्मा मसाजिद जो 7,786 मसाजिद के उलमा और आइम्मा के मैं सदर हूँ, और तकरीबन 45 साल से बम्बई में मुसलमानों की, इस्लाम की, मुल्क की हर तरह से खिदमत अंजाम देता हूँ। मेरा सवाल ये है, अंधेरी अगरचे नाम है, लेकिन अंधेरी में उजाला कब आएगा? हमको उजाले की ज़रूरत है। हम अंधेरी में कब तक अंधेरा करके रहेंगे? आज हमारा सवाल है, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े सरमायादारों ने जोगेश्वरी में एक कॉलेज बनाया था, जो हमारी कौम के नाम पर बनाया था, हमारे गरीब बच्चों की तालीम तरबियत के लिए बनाया था, जिस कॉलेज का नाम ही है इस्माइलिया कॉलेज, इस्माइलिया यूसुफ कॉलेज, इस्माइलिया यूसुफ कॉलेज। ये न गवर्नमेंट के फंड से बना और न किसी दूसरे कम्युनिटी के पैसों से बना। सिर्फ एक सरमायादार ने इस्माइल यूसुफ कॉलेज को बनाया, मुसलमानों की तालीमी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने इसको हथिया लिया, इसको कब्ज़ा कर लिया, और हमारे बच्चे जो जदीद तालीम से आज महरूम हैं। कांग्रेस से हम लोग मुतालबा करते रहे, गुरुदास कामत साहब ने भी हम लोगों से वादा किया था, वो तो आज हानि हो गए। लेकिन उसके हाई कमान में भी ये बात रखी गई कि हमारी तंजीमें ऐसी हैं, अंजुमन इस्लाम और काजी जहीर साहब को लेकर के दिल्ली तक हम लोग गए और ये मुतालबा किया कि बम्बई के मुसलमानों को
उनकी तालीमी कमी को पूरी करने के लिए हमारे कॉलेज को हमारा हवाला कर दिया जाए, ताकि अंधेरी के और बम्बई के मुसलमानों की तालीमी कमी को दूर किया जाए। क्या हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? क्या हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं? ये सलम में रहने वाले बच्चे क्या साइंसदान नहीं बन सकते हैं? आपने हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सिर्फ आपने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया। ये वर्षा गायकवाड़ ये लेडीज है, इसको आज अगर ये तरक्की मिली है तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से मिली है। ये इसको बुलंदी मिली है। उसकी ये जुर्रत कांग्रेस के हाई कमान को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। उलमाए किराम के ज़रिए से, अवाम के ज़रिए से ऐसी फ़िरका परस्त जुमला और मुसलमानों को ललकारने वाले जुमला, उसको कांग्रेस की सदारत से पहले हटाया जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में हम वो इनकलाब बर्पा करेंगे। हम वो बर्पा करेंगे चूँकि हम खुला दुश्मन से भी लड़ना जानते हैं और छुपे हुए दुश्मन से भी हम लड़ना जानते हैं। हमारा छुपा हुआ दुश्मन ये कांग्रेस ने ललकारा। और मोहसिन हैदर, मुझे तो ताज्जुब है, बड़ा ताज्जुब है कि मोहसिन हैदर जैसे लोग, आपको आपके मुंह पे ये कहा गया, आपकी कौम को ललकारा दिया, मुसलमान को ललकारा दिया, फिर भी उसी के दुमछल्ला बन के आप घूम रहे हैं। अकेले नहीं घूम रहे हैं, अपने परिवार को लेके घूम रहे हैं। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? वो हम हैं। तुम्हें कहा गया, उसकी चोट हमने महसूस किया। आपने हमारे दिल को छलनी कर दिया, हमारी गैरत जागी और हमने आरिफ मोइन शेख साहब का दामन थाम लिया कि आपको मैदान में आना है। आपके साथ कौम है, उलमा है। ये उलमा जब आपके साथ, उलमा ने हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा किया था। 1857 की जंग में सबसे पहले जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ किसने दिया?